हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गांधी जी के आगमन के बारे में देखेंगे। इसके अंदर कि जब इतिहास में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जब गांधी जी का आगमन भारत में हुआ था तो क्या हुआ। महात्मा गांधी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे। ये 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज भी उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने लगे। उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलनों में, पहला उनका जो आंदोलन था, गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था 1917 में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आंदोलन उन्होंने किया था ये 1918 में किया था खेड़ा में, किसानों के लिए। तीसरा आंदोलन उन्होंने अहमदाबाद में किया था मिल मजदूरों के लिए। तो ये दोनों जो हैं ये 1918 में हुए थे और जो चंपारण वाला था वो 1917 में हुआ था। 1919 से 1922 के बीच में उन्होंने और भी कई आंदोलनों जैसे कि रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब ऊपर हम पढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया था, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना था और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। तो बेसिकली ये रोलेट एक्ट क्या था, इसके अंदर ये था कि लोगों को कुछ भी बोलने की आज़ादी जो थी ना, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, उनको उनके खिलाफ जो है अखबारों में लिख सकते हो। तो ये सब अभिव्यक्ति होती है कि मतलब एक इंसान अपनी बात कह रहा है और जो सरकार की बुराई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये ख़त्म कर दी थी अंग्रेजों ने। तो इसके खिलाफ जो था ये एक्चुअली इसका विरोध कर रहे थे जो हिंदुस्तानी नेता थे। और क्या हुआ था कि दो नेताओं को इसी इसी कानून के तहत दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। उनमें से एक किचलू थे और एक जो थे वो एक दूसरे नेता थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो इन दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया था तो उनके खिलाफ मतलब इस चीज़ के विरोध में कि हमारे नेताओं को छोड़ दो, तो ये 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध जो था ये अपमान और याचना के दिवस के रूप में बनाया गया था। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि मोटे तौर पर यह शहरों तक ही सीमित था। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। 13 अप्रैल को 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा, बेसिकली ये सभा उन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए हुई थी क्योंकि वो पंजाब से थे दोनों नेता। तो क्या हुआ था कि फिर वहाँ पे बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। कई सारे लोग इसमें मारे गए और बुजुर्ग और बच्चे भी जिनमें शामिल थे। तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। एक सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे, लेकिन इंग्लैंड में सिर्फ 300 लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी। मतलब इंग्लैंड में जो रिपोर्ट अंग्रेजों ने बना के भेजी थी उसमें बोला था कि सिर्फ 300 लोग मारे गए हैं, लेकिन असल आंकड़ा जो था वो 1000 से भी ऊपर का था। ठीक है, इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी। तो नाइटहुड ये अंग्रेजों की तरफ से एक पदवी दी जाती थी पुराने टाइम में। तो वो जो नाइटहुड की पदवी थी, जो मेडल या कुछ भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, तो वो उन्होंने वापस लौटा दिया अंग्रेजों को। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। तो यहाँ पे फर्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो कि पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, के ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। तो बेसिकली हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो टर्की था ना, ऑटोमन एम्पायर, तुर्की को ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। तो ये ऑटोमन एम्पायर जो था वो हार गया था। तो उसके अंदर जो कैलिफेट यानी कि मुसलमानों का जो खलीफा का जो एक पद होता है, उसको फिर इन्होंने अंग्रेजों ने ये इसको हटा दिया।
तुर्की से। और फिर इससे जितने भी मुसलमान थे और इस चीज़ के कारण जो काफ़ी दुखी थे और उन्होंने फिर विरोध करने का मन बनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम इस संधि से आग बबूला हो गए। एक्चुअली जो ओटोमन अम्पायर के खलीफा को, पहले तो सुल्तान को हटा दिया, फिर उसके बाद वो जो खलीफा माने जाने वाला जो पद था उस पर जो खलीफा बैठा हुआ था उस पर एक सख्त संधि भी थोप दी थी। तो इससे मुसलमान जो थे वो आग बबूला हो गए थे और खिलाफत आंदोलन के नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करे। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 1915 के बाद 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलन के नाम लिखिए। तो 1915 में कौन कौन से आंदोलन 1915 के बाद कौन कौन से आंदोलन हुए थे, तो ये तीनों आंदोलनों के आप नाम लिखेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रॉलट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये वाला पूरा पॉइंट आप लिखेंगे सेकंड वाले में कि इसके अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी जो थी वो छीन ली गई थी, इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके कुछ नेताओं के नाम बताओ। तो यहाँ पे देखो खिलाफत आंदोलन का क्या था ये तो इस फर्स्ट वाली लाइन में बता रखा है। बाकी इसके बाद फर्स्ट वाले पॉइंट के बाद आपको सीधा थर्ड पॉइंट लिखना है कि खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने, फिर ये पूरी लाइन यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो एक आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लिखनी है और फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लिखनी है। ठीक है, ये बीच वाला जो सेकेंड पॉइंट है इसको मत लिखना। तो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया था। तो इसका आंसर जो है आपको ये फोर्थ पॉइंट में मिलेगा। गांधी जी ने आह्वान किया था क्योंकि कांग्रेस से आग्रह किया था कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करे, इसलिए उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट आ जाएगा इसमें। तो फोर्थ का आंसर हो गया ये वाला पॉइंट, ये फोर्थ का आंसर है। ठीक है, पूरा का पूरा। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। गांधी जी इस आंदोलन को जन जन तक पहुँचाना चाहते थे, जिसके लिए हिंदू और मुस्लिम जनता की एकता बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, जिससे कि मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर स्वराज की मांग कर सकें। तो बेसिकली दोनों जनता यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करने के लिए जो है उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था कि मुस्लिम जनता जो है वो भारत मतलब हिंदू जनता के साथ मिलकर जो है वो स्वराज की मांग कर सके असहयोग आंदोलन के द्वारा। तो इस तरीके से आपका ये सारी वर्कशीट कंप्लीट होती है आज की। थैंक यू।